आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और आज का जो हमारा ये सेशन होने वाला है वो कमाल के रिएक्शन इसमें हम लोग देखेंगे। जैसे ऊर्जा अभिक्रिया देखेंगे, हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देखेंगे, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया देखेंगे और सेनमायर अभिक्रिया देखेंगे, जो आपके एग्जाम के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊर्जा अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों, हम लोग लेंगे एल्कील हैलाइड और साथ में लेंगे सोडियम धातु। उपस्थिति जो रहेगी आपकी वो रहेगी शुष्क ईथर की। क्लियर है? तो यहां से बनेगा आपका हाइड्रोकार्बन और साथ में सोडियम हाइलाइड। देखिए यहाँ पे जो एल्कील हैलाइड होता है वो 2 मोल होता है और सोडियम भी 2 मोल होता है। क्लियर है? इस रिएक्शन को थोड़ा इजी समझने के लिए अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, RH एक एल्कील हैलाइड प्लस में 2Na और प्लस में XR। उपस्थिति जो रहेगी आपका शुष्क ईथर का ही रहेगा, शुष्क ईथर। क्लियर है? और यहां से देखिए ये रिएक्शन जो है वो इजीली क्या हो जाएगा, आपको दिखाई देगा। ये एल्कील समूह और एल्कील समूह आपस में जुड़ जाएगा और यहां से निकल जाएगा 2NaX। इस अभिक्रिया की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस अभिक्रिया में जो हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है वो हमेशा एल्कील हैलाइड में उपस्थित कार्बन के दुगना होता है। जैसे इसको समझिए, हमने जो एल्कील हैलाइड लिया है उसमें एक कार्बन का ये श्रृंखला है मान लीजिए, और यहाँ पे देखिए कार्बन का श्रृंखला जो हो गया वो 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि ऊर्जा अभिक्रिया में जब भी आपकी अभिक्रिया होगी तो इसकी श्रृंखला में जो कार्बन होंगे वो हमेशा सम संख्या में होंगे। जैसे मान लो कि हमने एक एल्कील हैलाइड में अगर 3 कार्बन लिया है, कितना कार्बन लिया है? 3। श्रृंखला में मान लो 3 कार्बन है, तो जो हाइड्रोकार्बन बनेगा उसमें 6 कार्बन आएंगे। कितने कार्बन आएंगे? 6। तो इसमें हमेशा सम संख्या में कार्बन की एक लंबी क्या बनेगी? श्रृंखला बनेगी। समझने के लिए यहाँ पे देखिए, जैसे हम लेते हैं मिथाइल क्लोराइड अब प्लस में 2Na। उपस्थिति जो है आपकी शुष्क ईथर की है, तो यहाँ पे ये बनेगा CH3 अब प्लस में 2NaCl। क्लियर है? एक और रिएक्शन के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका C2H5 है और ये Cl है, फिर प्लस में 2Na और प्लस में Cl और C2H5। क्लियर है? तो यहां से ये बनेगा आपका और ये आपस में क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा। तो C2H5 और C2H5 प्लस में 2NaCl। क्लियर है? आइए दोस्तों, हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्लियर है दोस्तों? देखते हैं हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है? तो जब बेंजीन की अभिक्रिया एल्कील हैलाइड के साथ निर्जल LCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्कील बेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। आइए इस रिएक्शन देखते हैं। जानते हैं कि जहां एल्कील समूह बैठेगा वहां से हाइड्रोजन निष्कासित होगा, तो वहां से निकलेगा H और ये आपका हो जाएगा X, तो ये बनेगा साथ में HX मतलब हाइड्रोजन हाइलाइड, और ये बना आपका एल्कील बेंजीन। इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्लियर है? आइए अगला रिएक्शन देखते हैं। देखिए, मुझे लगता है ना कि दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ना, क्योंकि इसके लिए आपको सिर्फ माइंडली प्रिपेयर होना पड़ता है। जैसे बबुआ बोल रहे थे कि बनना ठनना भी जरूरी है। कौन फायदा ना है बबुआ बनना ठनना से? वो सुने ना, वो गाना आया था, झमकावला से ना हो। समझ रहे ना? सफल होइए ना, जिस दिन आप सफल हो गए ना, आपके अंदर 1000 बुराइयां होंगी, उसी दिन दफन हो जाएंगी। और याद रखिए, लड़कों की खूबसूरती नहीं देखी जाती है, लड़कों की काबिलियत देखी जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? बढ़ते हैं आगे, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया जो है वो ईथर बनाने की सबसे बेहतर औद्योगिक और प्रयोगशाला विधि है। ये सबसे बेहतर इसलिए है क्योंकि इससे सममित और असममित दोनों ईथर बनाए जा सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया होते कैसे है। जैसे ये हमारा एल्कील हैलाइड है, क्लियर, और ये हमारा है सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है? अब ये आपस में जब रिएक्शन करेगा तो यहां से बन जाएगा, ये निकल जाएगा आपका, और ये बन जाएगा ROR प्लस में NaX। अगर मान लीजिए कि दोनों एल्कील समूह समान होगा तो यहाँ जो ईथर बनेगा वो सममित बनेगा। कैसा बनेगा? सममित बनेगा। अगर ये एल्कील समूह मान लीजिए R' है
और R जो है वो R' के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे जो ये ईथर बनेगा वो बनेगा हमारा असममित। क्लियर है? इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको बताया कि विलियमसन संश्लेषण सबसे बेहतर विधि मानी जाती है ईथर बनाने की, क्योंकि इससे सममित ईथर और असममित ईथर दोनों बनाए जा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब आइए रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ये C2H5 है और Br है, अब प्लस में NaO और इधर भी आपका C2H5 है, तो यहाँ पे जो ये बनेगा C2H5O और C2H5 एथॉक्सी एथेन। तो यहाँ पे देखिए इधर भी इथाइल समूह, इधर भी इथाइल समूह है, तो यहाँ पे जो होगा वो सममित ईथर होगा। क्लियर है? अगर मान लीजिए कि इसमें किसी एक एल्किल समूह हम बदल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ ले लेते हैं CH3 और Br, अब प्लस में NaO और ये C2H5, तो ये जो बनेगा आपका ईथर CH3 बनेगा, O बनेगा और C2H5 बनेगा। क्लियर है? तो इधर देखिए मिथाइल समूह है और इधर इथाइल समूह है, तो ये हमारा जो होगा वो होगा आपका असममित ईथर। क्लियर है? चलिए हमारा अगला रिएक्शन है सेंडमायर अभिक्रिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेंडमायर अभिक्रिया से हम लोग कैसे क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण करेंगे। तो सेंडमायर अभिक्रिया होता क्या है? तो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, आप लिख भी सकते हैं, लिखिए, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuCl तथा HCl या CuBr तथा HBr के साथ कराया जाता है तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को सेंडमायर अभिक्रिया कहा जाता है। आइए रिएक्शन देखते हैं। हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, जब बेंजीन वलय से, ये बेंजीन रिंग है, और जब इसे N2Cl लगा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसकी अभिक्रिया जब हम कराएंगे CuCl HCl के साथ, तो यहाँ पे ये बनेगा क्लोरोबेंजीन।